स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के क्लास में हम लोग बच्चा बहुलक को देखने वाले हैं, जो कि आपके 10वीं के एग्ज़ाम में प्रत्येक साल 5 नंबर का पूछा जाता है। इन सवालों में बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है और बच्चे को याद रह नहीं पाता है। तो इसका समाधान लेके आ गए हैं आपके दीपक सर। आपको बस ये वीडियो देखना है और आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, बहुलक भूलिएगा भी नहीं। आपके एग्जाम में जो ये बहुलक का प्रश्न है बच्चा, आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, प्रत्येक साल ये 5 नंबर का आता है और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो बच्चे को होता है, बच्चे को जो है फॉर्मूला याद होता ही नहीं है। ठीक है, जिस कारण वह इस प्रश्न को बना नहीं पाता है। तो आज के इस क्लास में बच्चा आप बिना फार्मूला के भी, है ना, किस प्रकार इस सवाल को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान विधि से बना पाएंगे वो देख पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अवश्य इसको लास्ट तक देखें और सीखें। और जिस तरह हम बताएंगे आप यहाँ से सीख करके, है ना, अपने घर में अपने नोटबुक से सेट मारिए। ठीक है, सेट मारिएगा तो आपका क्या होगा, बहुलक का क्वेश्चन पूरा क्लियर हो पाएगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे देखते बच्चा आपके को एग्जाम में जो है इसी तरह 2 डिब्बा रहेगा, एक में कुछ भी यहाँ पर रहेगा जीवन काल या कुछ भी रहेगा, एक तरफ बारंबारता अवश्य ही दिया रहेगा। तो आपको देखिए बहुलक कैसे निकालना, तो सबसे पहले ये देखना बच्चा कि बारंबारता सबसे अधिक किसकी है ना, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, ये आपको पहले यहाँ से चुनना है। तो आपको गौर से देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा जो 61 आपको दिख रहा है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसको हम लोग F1 मानते हैं। क्या मानते हैं? F1। और उसके नीचा F1 के नीचा क्या होगा, F2। तो इसके ऊपर क्या होगा, F0। तो आराम से F0, F1, F2 निकाल लिए। तो किस तरह हम लोग आसानी से निकालें, सबसे पहले आपको देखना है किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसको F1 मान लीजिएगा। ठीक है, उसके नीचे F2, उसके ऊपर F0, आराम से कर लीजिएगा। अब देखिए इसलिए लिखना है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, देखिए बच्चा बहुलक वर्ग क्या होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा वही बहुलक वर्ग है। तो किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, इसकी बहुलक वर्ग क्या होगा, 60 से 80, ये हो गया इसकी बहुलक वर्ग। अब इसमें क्या है बच्चा, इसमें हमको निकालना होता है h क्या है, तो कैसे निकालेंगे, आपको देखना है इन दोनों का अंतर कितना है। h मतलब बच्चा अंतर, है ना, कितना अंतर है बच्चा, 20। F0 निकालें आप, F1 निकाले हैं और F2 निकाले, है ना। तो F0 कितना है बच्चा, वो देख लीजिए, यहाँ लिख लेना है 52, F1 61, F2 38, इस तरह आप लिख लिए। अब बच्चा एक और चीज़ आपका छूट गया, है ना, उनको देख लेते हैं। देखिए बच्चा एक चीज है बच्चा आपका L कैसे निकालेंगे, है ना। L जो है निकालने के लिए आपको देखना है इन दोनों बहुलक वर्ग में, है ना, कौन छोटा है, 60 की 80। तो आपको देखेंगे 60 छोटा है, तो 60 हो गया आपका L। अर्थात बहुलक निकालने के लिए आपको 5 चीज जरूरी होना चाहिए, F0, F1, F2, ये 3 गो हो गया, और H और L। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला कितना आसान से याद हो जाएगा, है ना, इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिए फॉर्मूला कितना आसान से हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 बट 2, यहाँ का जो चीज़ है वही यहाँ लिख दो, F1 माइनस F0 अब माइनस यहाँ का सीधा यहाँ लिख दिए F2 अब गुना H। तो कितना आसान से याद होगा बोलिए तो, L प्लस F1 माइनस F0 बट 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अर्थात देखिए बच्चा यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं F1 माइनस F0 वही यहाँ नीचे पे है ना, F1 F0 आ गया, बचा क्या F2, तो F2 भी माइनस में लिख देना है, गुना H कर देना। इस तरह फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे हमको बैठाना है, अब बैठा के आंसर बहुलक निकल जाएगा। देखिए L कितना है 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है आपका, वो है आपका 52 बट्टा 2 गुना F1 कितना है, F1 देखिए बच्चा 61 माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 कितना है आपका 38। ठीक है, अब गुना H कितना बच्चा आपका 20। ठीक है, इस तरह आपका जो यहाँ पे सूत्र है उसके हिसाब से हमको आंकड़ा डाटा लिख देना है। ठीक है, और एक गलती बच्चा लोग करता क्या है, एक गलती क्या करता है, जो माइनस दिख रहा है
वो लोग इन दोनों माइनस को जोड़ने के बजाय 61 में से 52 को घटा देता है, यहाँ पे गलती कर देता है, 61 में से 52 को घटा देता है, इसी कारण गलती हो जाता है। आपको सबसे पहले इन माइनस इस माइनस को जोड़ना है, क्योंकि माइनस में जुटेगा, समान जात है, समान कास्ट है, जुटेगा ही जुटेगा। जोड़ देना पहले इन दोनों को, जोड़ने के बाद इनसे घटा देना। ठीक है, पहले क्या करना, इनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद इनसे घटा देना, तब आपका परफेक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है, तो 60 प्लस इसको घटाइए, कितना आएगा 9। ठीक है, अब इसको गुना करिए, 122 माइनस इसको जोड़िए, है ना, 90। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, 60 प्लस 9 बट्टे इसको इससे घटाइए तो आएगा 32। अब क्या करना बच्चा, बहुत अच्छा क्या करेगा, इसके नीचे एक मान के लो से लेकर बनाएगा। इनसे जब आप बनाते हैं तो आपका बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आपको बड़ा डिजिट प्राप्त हो जाएगा, अब भाग देने भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको जो आसान विधि अभी बताया जाएगा वो समझना है। आपको क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं करना है, आपको 32 से 9 को भाग देना। 32 से किसको भाग दे दीजिए बच्चा, 9 को भाग दे दीजिए, पॉइंट दीजिएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 32 दूना 64, लगाइए, कितना बच्चा 6 और 2 26, पॉइंट दिए हैं बच्चा तो 0 और उतार सकते हैं, उतार लीजिए। इसको खिलाइए, 8 बार में खा जाएगा, है ना, कितना आएगा 254। ठीक है, 256 आ जाएगा, घटाइए तो 4 आ गया ना, तो अर्थात 0.28 आ गया, आराम से आ गया। आप लिख सकते हैं 60 प्लस इसको इससे भाग देने पर कितना आया 0.28। अब इसको जोड़ दिए, 60 रुपया 28 पैसा, तो 60 रुपया 28 पैसा नहीं हो गया, है ना जी। इस तरह आसानी से आप निकाल सकते हैं। अर्थात आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक नहीं मानना है, बिना एक माने हुए इनको इनसे भाग देना है, और जो मान आएगा दशमलव का, आप दशमलव कहाँ तक निकालिएगा बच्चा, 2 ही अंक तक निकालिएगा, परफेक्ट आंसर निकल जाएगा। आपको 3 अंक निकालिए, जो 2 अंक तक निकालिए और इन दोनों को जोड़ दिए, आंसर निकल गया। तो किस तरह हम लोग आसानी से बना पाएँ। ठीक है, तो याद कैसे कर रखना है, पहले इस सवाल, जैसे ही सवाल देखिएगा तो आपको देखना किसकी बराबरता सबसे अधिक है, वो देख लेना है, उसको F1 मान लेना है, उसके नीचे F2, उसके ऊपर F0, आराम से उसको लिख देना है यहाँ पे। और इन दोनों का जो अंतर होता है वो H होता है, और इन दोनों में जो छोटा होता है वो L होता है। बाकी सूत्र याद रखिएगा कैसे, L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बट 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। 1 से 2 बार लिखिएगा, आपको आराम से सूत्र याद हो जाएगा। इस तरह जो हम बताए हैं बहुत ही ज़्यादा आसान विधि है। आप अपने नोटबुक का, है ना, जाके एक्सरसाइज में आपको पूरा सवाल बनाना है, आपका सभी सवाल आसानी से बन जाएगा, है ना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।